तो हेलो एंड वेलकम इन आर A1 जर्मन ग्रामर सीरीज। आज हम बात करेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में अगर हमें टाइम बताना हो या टाइम पूछना हो या टाइम रिलेटेड जो भी हमें बात करनी हो उसको आज हम सीखेंगे। और आज के बाद में टाइम रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इन जर्मन लैंग्वेज टाइम को हम उअर साइट कहते हैं। द नाउन इज दी उअर साइट और दी दैट मीन्स फेमिनिन नाउन, और दी ओवर साइड कहते हैं दैट मीन्स क्लॉक टाइम। जब हम जर्मन लैंग्वेज में क्लॉक टाइम की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज में टाइम कैसे पूछा जाता है। जब हम जर्मन लैंग्वेज में टाइम पूछने की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए। द क्वेश्चन इज वी स्पेट ईस्ट एस। द क्वेश्चन इज वी स्पेट ईस्ट एस, that means what time what time is it, you can say what time is it, यानी कि क्या टाइम हुआ है। जब भी आप टाइम पूछेंगे इन जर्मन लैंग्वेज, फिक्स दिमाग में रहे कि जब भी हमें टाइम पूछना होता है तो हम क्वेश्चन जब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं वी स्पेट इज एस, दैट मीन्स what is time it is, and second is we feel over is as, we feel over east as। दिस इज मीनिंग दोनों का सेम ही है, इसका मतलब भी है what टाइम इट इज, एंड वी स्पेट ईस्ट एस का मतलब भी है what टाइम इट इज। सो दिस इज क्वेश्चंस। ये इस तरीके से जर्मन लैंग्वेज में जब हमें पूछना होता है कि क्या टाइम हुआ है तो हम इस तरीके से पूछते हैं। लेकिन ये जब हम टाइम बताते हैं किसी को तो हमारे पास कुछ वोकेब है जो फिक्स हमारे दिमाग में होती है, तो हम इजीली टाइम को बता पाते हैं। द फर्स्ट इज उअर। सबसे पहले हम बात करें, आज के बाद आपको टाइम रिलेटेड जर्मन लैंग्वेज में कोई डाउट नहीं रहेगा, बट ये है कि जो वोकेबलरीज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। कैसे हम टाइम पूछते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब हम वोकेब की बात करते हैं, वोकेब इज फर्स्ट, वोकेब इज उअर। ओवर दैट मीन्स ओ क्लॉक। जब हम ओवर की बात करते हैं, ओवर इज ओ क्लॉक, ओ क्लॉक यानी कि बजे। जब हम बजे की बात करते हैं, कितने बजे हैं, सो दिस इज ओवर। ओवर दैट मीन्स ओ क्लॉक, ओ क्लॉक को हिंदी में हम बजे कहते हैं। सेकंड इज स्टुंडे। स्टुंडे दैट मीन्स आवर्स। जब हम स्टुंडे की बात करते हैं, स्टुंडे का मतलब होता है आवर्स, और आवर्स मीन्स घंटे। सो ओवर, स्टुंडे, एंड थर्ड इज मिनूटन। मिनूटन दैट मीन्स मिनट। हम जब मिनट की बात करते हैं, मिनट्स दैट मीन्स मिनूटन। जब हम मिनट्स की बात करते हैं, मिनट की बात करते हैं तो हम मिनूटन यूज करते हैं। हियर इज यू, मिनूटन। सब मिनट्स की बात करते हैं तो हम मिनूटन यूज करते हैं। एंड सेकंड इज हाल्ब। हाल्ब, हियर इज हाल्ब दैट मीन्स हाफ। हाफ मीन्स आधा। जब हम हिंदी में बात करते हैं, मैं आधे घंटे लेट आऊँगा। एंड सेकंड इज फियर्टल। फियर्टल का मतलब होता है 15। फियर्टल को हम 15 कहते हैं, यानी सवा। हिंदी में हम सवा या पौने भी कहते हैं। इन इंग्लिश वी कैन से क्वार्टर। क्वार्टर यानी सवा या पौने। हिंदी में सवा, या हिंदी में आपको पता होता है तो फिर आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, सवा या पौने। एंड हियर इज नाक। नाक का मतलब होता है आफ्टर, एंड फोर दैट मीन्स बिफोर। फोर दैट मीन्स बिफोर। इतनी एक बार आपको पता रहता है, फिर आसानी रहती है कि हम आगे सही करेंगे। और काफ़ी बार एक दो और याद रख सकते हैं। हियर इज पोंक दैट मीन्स फिक्स। जब हमें फिक्स टाइम बताना होता है तो काफ़ी बार आपको पुंक भी दिखेगा। एक कोर्स। कोर्स मीन्स लिटिल। कोर्स फॉर मतलब लिटिल बिफोर, एंड कोर्स नाक दैट मीन्स लिटिल आफ्टर।
सो ये भी आप दो याद रखें तो आपको आसानी रहेगी। एक बार आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे। एक बार आप इसको ध्यान से देखें। इन नेक्स्ट पेज, जब हमें फुल टाइम बताना होता है, फुल टाइम यानी फुल आवर्स की बात कर रहे होते हैं हम, जब हम फुल आवर्स की बात करते हैं यानी फिक्स टाइम की बात करते हैं कि इतने बजे हैं, यानी कि सपोजिंग दैट हियर इज 9 o'clock, यानी कि 9 बज चुके हैं। जब हम जर्मन लैंग्वेज में 9 o'clock की बात करते हैं, ये फिक्स रहता है एस ईस्ट, एस ईस्ट। इसके बाद में हम टाइम प्लेस करते हैं एस ईस्ट, इसके बाद में हम टाइम प्लेस करते हैं। टाइम क्या हुआ है? 9 ओवर दैट मीन्स क्लॉक। सो फर्स्ट ये याद रखना है आपको, क्लॉक को एंड में लेके जाना है। एस इज 9 ओवर, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। अगर 6 भी बजे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम फुल टाइम बताते हैं तो ये स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे 12 बजे हों तो भी एस इज 12 ओवर, इट इज 12, एस इज एस इज जैक्स ओवर। कितने भी बजे हों जब हमें टाइम बताना होता है तो आप फिक्स याद रखें कि जब हम जर्मन लैंग्वेज में टाइम की बात करते हैं, टाइम दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर होता है। और ये कुछ जो हमने बात की है, अभी हमने बात की है कि आपको ये स्ट्रक्चर याद हो और कुछ जो इससे रिलेटेड वोकेबलरीज हैं वो आपको याद हो तो आप आसानी से टाइम बता सकते हैं। सो एस इज 9 ओवर, एस इज जैक्स ओवर। जब हम हाफ की बात करते हैं, हमने यहाँ पे फुल आवर्स की बात की, जब हम साढ़े की बात करते हैं यानी 30 मिनट्स की बात करते, 30 मिनट्स को इन जर्मन लैंग्वेज हम हाल बोलते हैं। जब हम 30 मिनट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 9:30, सपोजिंग दैट हमने 9:30 की बात की, हियर इज 9:30। तो ये कितना है? ये 10 बजने में 30 मिनट कम है, 10 बजने में 30 मिनट कम है। सबसे पहले तो जब हमें साढ़े की बात करनी यानी 30 मिनट्स वाली बात करनी है तो इससे नेक्स्ट टाइम देखना है, यानी 9:30 की बात कर रहा हूँ तो आपको देखना 10 है। अंडरस्टैंड? सो फिक्स स्ट्रक्चर है एस ईस्ट, एस ईस्ट। अभी 9:30 है, 30 इसमें और प्लस करें तो ये 10 हो जाएगा, यानी 9:30 तो बज ही चुके हैं, यानी आधा 10 तो बज ही चुका है, आधा 10 तो बज ही चुका है और आधा बजने में बाकी है, और आधे को हम हाल बोलते हैं, यानी 30 मिनट को हम हाल बोलते हैं। ऐसे हाल्ब शैन ओवर, इट इज हाल्ब 10 ओवर, इट इज हाफ, यानी पास्ट, पास्ट की बात करना है, हाफ 9। ये आधा 9 तो हो 9:30 तो हो चुका है, हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अगर हम इसको 6 को 6:30 बना दें तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यानी ये 7 बजने में 30 मिनट है, 7 बजने में 30 मिनट है, तो इट इज हाफ हाल्ब 7 ओवर। और एस इज फिक्स्ड है, एस इसका मतलब एस दैट मीन्स इट, ईस्ट का मतलब इज, इट इज हाफ 7, इट इज हाफ 7। हाफ 7 की बात करते हैं यानी कि आधा 7 बज चुका है। ये जब हम बात करते हैं पास्ट 6, 6 तो पास्ट हो चुका है और अपकमिंग 7 है, अपकमिंग टाइम 7 क्लॉक है, तो हम 7 की बात करेंगे, बट आधा बज चुका है, ऐसे हमें कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। समझ आ रही है आपको इतनी बात? जब हम क्वार्टर की बात करते हैं, क्वार्टर दैट मीन्स 15, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर, क्वार्टर दैट मीन्स 15। जब हम 15 मिनट्स को बात करते हैं, 15 को इन जर्मन लैंग्वेज फियर्टल, इट इज फियर्टल। और आपको फोर और नाक याद रखना होता है, फॉर दैट मीन्स बिफोर एंड नाक दैट मीन्स आफ्टर, नाक दैट मीन्स आफ्टर। ये दोनों आपको बहुत ज़रूरी हैं कि याद हों, तभी आप सवा का टाइम बता पाएंगे, यानी पौने का टाइम, पौने या सवा को हम फियर्टल बोलते हैं, बता पाएंगे। हियर इज अगर मैं बात करूं 1:15, सपोजिंग दैट मैंने ये टाइम लिया है 1:15। सो सबसे पहले तो हमें एसिस्ट, ये फिक्स रहेगा, एसिस्ट दैट मीन्स इट इज। अब 1:15 है ना, यानी आफ्टर 1, आफ्टर 1:15, आफ्टर 1:15। अब आफ्टर के लिए तो हमने नाक यूज किया है, आफ्टर के लिए हमने नाक यूज किया है तो प्रॉब्लम लेनी नहीं है। एसिस फियरटल नाक, एसिस फियरटल नाक, इट इज 15 आफ्टर
अब टाइम क्या हुआ था, 1 बजा था, यू कैन से आइंस, हियर इज आइंस, इट इज 15 आफ्टर 1, यानी 1 के बाद में 15, यानी आप कह सकते हो ना, इट इज क्वार्टर पास्ट 1, ये एक तो पास्ट में रह गया है, 1 बजना तो पास्ट में रह गया और क्वार्टर उससे आगे, सो नाक यूज करते हैं हम। अगर हमें पहले यूज करना है तो हम फॉर भी यूज कर सकते हैं, हियर इज, अगर सपोजिंग दैट ये 1:15 की जगह 12:45 होता, 12:45, तो उसको भी यूज कर सकते हैं, असिस्ट फियरटल, इट इज, या फियरटल यूज कर दिया तो इसका मतलब 15 तो हो गया, फोर और नाक में डिसाइड करना है, फोर आइंस, इट इज 15 बिफोर 1, यानी 1 बजने से पहले 15। अब यहाँ पे फियरटल मिनूटन में नहीं लिखते, आप मिनूटन आमतौर पे जर्मन नहीं लिखते, इट इज फियरटल फिक्स है, इट इज फियरटल फॉर आइंस, यानी 1 बजने से पहले 15 मिनट। समझ आ रही है? और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने दो बात की, 15 की हमने फिक्स टाइम यानी फुल आवर्स की बात करते हैं तो उसकी बात की, हमने हाफ आवर्स की बात करते हैं जिसको हम हाल कहते हैं, हमने उसकी बात की। और अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कुर्स, कुर्स नाक एंड फोर। कुर्स का मतलब लिटिल, काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ये आप 5 मिनट तक याद रख सकते हैं, 5 मिनट तक, यानी 10:05 हुई है तो आप इसको एस एस इस कुर्स, एस इस कुर्स। अब आफ्टर है ना, 10 बजकर है, कुर्स आफ्टर, कुर्स नाक शैन, यानी 10 बज गए। आमतौर पे हम 10:05-07 हुई होती है, 10 मिनट तक भी इसका एवरेज टाइम रख सकते हैं, 10 मिनट तक। तो आमतौर पे हमारे इंडिया में तो मोस्ट कॉमनली हम कह देते हैं कि अभी 10 बजे हैं, यानी 10 बज के हो तो 5 मिनट चुकी है, लेकिन जर्मन्स आमतौर पे बता देते हैं ऐसी कुर्स नाक्शन। अगर ये 8:55 होता तो आप ये किसके पास में, 9 बजने के पास में ना, इट इज लिटिल बिफोर 9, सो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ऐसी कुर्स फॉर 9। यस, इतनी सी बात है, टाइम में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो टाइम बहुत आसान है, सो इसको आराम से आप याद रख सकते हैं। और काफ़ी बार आप देखोगे, ये हमने मेजर बात की, लेकिन काफ़ी बार 8:40 ही आ गया, 9:20 आ गया, तो हमें कैसे यूज करना है। जब हम 8:40 या 9:20 की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम असिस्ट, अगर हमने 8:40 की बात करनी है, इट इज असिस्ट, फिर उसके बाद में हम मिनूटन की बात करते हैं, सब उसके बाद में हम मिनट्स की बात करते हैं, और उसके बाद सब मिनट की बात करते हैं, देन आवर्स की बात करते हैं। एसिस स्वांसिस, स्वांसिस दैट मीन्स 20। सबसे पहले तो आपको काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज की अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो सबसे पहले आप टाइम तभी सीख पाएंगे जब आपको अच्छे से काउंटिंग आएगी। अगर आपको काउंटिंग नहीं आती तो फिर आप प्रॉब्लम में। ऐसे स्वांसिस फॉर 9, अब 4 है ना, 9 बजने में 20 मिनट है, तो आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हो, इट इज 20 बिफोर 9, इट इज 20 बिफोर 9, आप इट इज 20 आफ्टर 9, सो यू कैन ऐसे स्वांसिस नॉक 9 फिनिश, इतना सा याद रख सकते हैं। सो ये आप याद रखें, जब आप याद रखते हैं 15 को भी याद रख सकते हैं। आमतौर पे जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, इन लास्ट क्लास हमने क्वेश्चंस की बात की, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वन बिगिन द unterricht, वन दैट मीन्स टाइम, डब्ल्यू वर्ड्स, और क्वेश्चन बनाया हमने कि क्लास कब स्टार्ट होगी। अंडरस्टैंड? फोन वन बिस वन arbeites du, आप कब से कब तक काम करते हैं, तो आपको ये भी बताना आना चाहिए। आपकी क्लासेस कब से कब तक चलती हैं, आपका ऑफिस वर्क क्या रहता है, आपको पता होना चाहिए। वन कॉम्स डू,
आप कब आ रहे हैं? वान कॉमन जी। अब वान कॉमन जी, अब आपको बताना पड़ेगा इस कॉमे हाल्ब शैन उअर, इस कॉमे हाल्ब शैन, यानी कि मैं हाल्ब शैन का मतलब क्या हो गया? 9:30, कि मैं 9:30 पर आ जाऊंगा। सो टाइम रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर इसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर और डीप डिटेलिंग हमें साथ में काउंटिंग्स की भी बात करनी पड़ी तो हम उसके भी करेंगे साथ में। सो आई होप कि काउंटिंग में आज के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कंटिन्यू ये A1 की सीरीज़ देख रहे हैं तो इससे पहले भी इसके करीबन 1890s या 20 के आसपास वीडियोस आ चुके हैं, यानी 20 लेसन्स में हम बात कर चुके हैं फ्रॉम बेसिक टू अच्छे टाइप के हम क्वेश्चन बना सकें A1 में जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू प्लान आपके सारे लेसन्स सीक्वेंस वाइज अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। auf Wiedersehen।